नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में कई सारी खबरें आना शुरू हुई हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी ज़रूर, लेकिन चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान जो मामा जी के तौर पर, मामा जी के नाम से काफ़ी लोकप्रिय और मशहूर है, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। वो मुख्यमंत्री का मतलब नहीं घोषित होंगे, क्योंकि जो 49 दो बार में 49 लिस्ट जो आई है, मतलब मध्य प्रदेश में जो 230 जो सीटों जो हैं उस पर जो चुनाव होना है, तो उसमें 2 अलग अलग जो लिस्ट आई है उसमें कहीं भी शिवराज सिंह के नाम का, शिवराज सिंह चौहान उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है। तो ऐसे में ये कयास और अनुमान लगाया जाना शुरू हो चुका है कि हो सकता है कि बीजेपी अभी मामा जी के नाम पे या मामा जी के चेहरे पर चुनाव लड़ ज़रूर ले, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनने की मतलब जो वो स्थिति में उनको नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब भाजपा उनको रिपीट नहीं करना चाह रही है। तो ऐसे में और कुछ जो केंद्रीय मंत्री को जिस तरह से टिकट दिया गया है, और वैसे में ये हद तक मतलब बहुत कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता जो है वो कटना एक बार लगभग तय है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी वसुंधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी की कदावर नेता हैं राजस्थान में, उनके साथ भी मतलब सब कुछ ठीक नहीं, अच्छा नहीं चल रहा है। भाजपा के अंदर भी उनको अलग थलग किया गया है, हालांकि उनको काफ़ी मनाया गया। उसके बाद उन्होंने मतलब जो बीजेपी की कई सारी जो सभाएँ थी और कई सारी जो बैठक हुई उसमें वो शामिल तो हुई, लेकिन वो एक भारी मन से, मतलब वो एक उनके अंदर एक उत्साह, उमंग, जो वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री भी खैर रह चुकी है राजस्थान की, वो उत्साह और उमंग की कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। वो उस उत्साह और उमंग के साथ आगे नहीं आ पा रही जैसा कि पहले जो उनके साथ रहा है। तो ये जो दोनों राज्य है चुनाव के दृष्टिकोण से, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों का अपना महत्व है, मायने हैं खास बीजेपी के लिए। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या बीजेपी जो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और मामा जी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, जो महिलाओं को जिस तरह से फ़ायदा और जो लाभ मिला है उसको भी मुद्दा बना रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ये खबरें आनी शुरू हुई हैं कि मामा जी जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको शायद मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, या वो क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया है, तो बहुत सारे अनुमान, और जिस तरह से उनकी बैठक हुई है कुछ अधिकारियों के साथ और उन्होंने जिस तरह से उनके साथ वार्ता की, तो ऐसे में कई सारे अनुमान और क्या अभी से राजनीतिक गलियारों में लगाया जाना शुरू हो चुका है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर इन सब के पीछे की मतलब कहानी क्या है, कि शिवराज सिंह चौहान क्या उनको ये चीज़ महसूस ये लग गया है कि उनका जो है टिकट कटने वाला है, या उनको टिकट नहीं मिलेगा, या वो मतलब ऐसा क्या है, आखिर क्या वजह या क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान इन दिनों उदासीन नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा है ही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने को मतलब अलग थलग एक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने दम पर जो है शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, सभाओं में जाके संबोधन कर रहे हैं। तो अलग थलग मतलब एक पैरेलल भाजपा के अंदर, बीजेपी के अंदर एक पैरेलल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ जो शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग कर दिया गया है, वो जनता के बीच में अपने को शामिल कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ये पैरेलल जो क्रिएट हुआ है बीजेपी के अंदर, इसके क्या सियासी मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। ये बात अभी ऐसा नहीं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं आपने उनको टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, आपने उनको आगे कर दिया, शिवराज को टिकट नहीं मिला इसलिए इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान काफ़ी असहज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो कमान है पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कलेक्टिव लीडरशिप होती है। कहीं भी आप चुनाव में जाते हैं तो एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ आप मतलब मैदान में उतरते हैं। तो जो सूबे के इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे और जिस तरह का उनके साथ सलूक हो रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंतनीय है कि ऐसा आखिर क्या है कि शिवराज सिंह चौहान, जो मैंने शुरू में कहा कि मामा जी के नाम से काफ़ी खासे लोकप्रिय हैं,
अब उनको अलग थलग करने, क्योंकि आपने तो एक समय कहा था कि इनके कल्याणकारी नीतियों की वजह से और शिवराज सिंह के कारण ही बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में सुशासन जो है वो डिलीवर कर पाई। सुशासन जो गवर्नेंस जो है वो शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही संभव हो पाया। तो क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़ा फैक्टर मान रही है? आपने शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया है तो क्या उसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी है या कोई ऐसा अन्य कारण है कि आप शिवराज सिंह चौहान को बैठाना चाह रहे हैं? उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि एक पैरेलल, मैंने अभी आपको कहा कि एक पैरेलल ड्रॉ हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान अलग थलग पड़ गए हैं। वो अपने कमान उन्होंने खुद अपने हाथों में ले रखी है, कमान संभाली हुई है, वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आगे आके चुनाव लड़ना चाह रही है, खुद को मतलब पेश कर रही है कि नहीं, बीजेपी के जो जब सरकार रही इतने साल तो सुशासन जो है वो डिलीवर हो पाया, सुशासन संभव हो पाया। और अगर आप सरकार अब बदलते हैं तो मध्य प्रदेश उसी बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। जब बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तब जो हालात मध्य प्रदेश के थे, कमोबेश वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बन जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। तो ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें मतलब एक अपने आप में हमारे मन मस्तिष्क में एक सवाल खड़ा कर रही है कि बीजेपी की, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की आखिर सोच क्या है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि मतलब आप जो है शिवराज सिंह चौहान को आपने एकदम हाशिए पे ढकेल दिया, एकदम अलग थलग कर दिया है। वो लग ही नहीं रहा है प्रचार के भारी मन से वो आ रहे हैं और मिल रहे हैं, लेकिन वो एक गर्म जोशी जो है, क्या शिवराज सिंह चौहान में एक मतलब उस तरह की मतलब सक्रियता जो है जिस तरह की होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आ रही। वो मतलब एक जोश खरोश जो है उसकी मतलब कहीं ना कहीं कमी मतलब महसूस हो रही है। तो ये जो सवाल है और मतलब क्या है ऐसा मतलब बीजेपी के अंदर कि आपने मतलब शिवराज को एकदम उनके हाल पर आपने छोड़ दिया है, तो ये अपने आप में चिंतनीय है। आप भी इस पर थोड़ा मंथन करिए, थोड़ा ज़िरह करिए, विचार करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है आप साझा करिए। नमस्कार।